हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग संस्कृत के 20 बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? तो नीतिकार आलस को एक बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 आलसी थे। कितने? 4 आलसी थे। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? तो आलस होता है। कौन होता है? आलस होता है। फिर आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि आलसियों को प्रतिदिन भोजन कौन करवाता था। तो आलसियों को प्रतिदिन भोजन वीरेश्वर करवाते थे। कौन? वीरेश्वर करवाता था या करवाते थे। वीरेश्वर कौन थे? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री थे। याद रखिएगा, वीरेश्वर का अगर स्वभाव पूछे तो यह दानशील थे। ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं, यह किसने बोला? कोई धार्मिक पुरुष नहीं, यह किसने बोला? तो तृतीय आलसी ने बोला था। कौन बोला था? तृतीय आलसी ने। ठीक है। फिर आगे है कि घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा। घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा? तो जो चारों आलसी थे से नहीं भागे। ठीक है, चारों आलसी नहीं भागे। और क्वेश्चन है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो भूखा रहना आलसी लोग पसंद करते हैं, पर काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भूखा रहना ही पसंद करेंगे पर काम नहीं करेंगे, पर भूखा रहना पसंद कर लेंगे। इनको काम पसंद नहीं है। कोई अगर इनको बैठा के खाना खिलाए तो सही है, पर काम करके खाएंगे नहीं। ठीक है, तो यही में पूछा गया है कि भूखा रहना कौन पसंद करते हैं। तो आलसी लोग। ठीक है। आगे है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता। कौन परिश्रम नहीं करना चाहता? तो आलसी परिश्रम नहीं करना चाहते, यानी काम नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। फिर है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देते थे। वीरेश्वर अनाथों को क्या देते थे? अनाथों और आलसियों भी हो जाएगा। आलसियों को क्या देते थे? तो वस्त्र और भोजन देते थे। क्या देते थे? वस्त्र और भोजन देते थे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं है इसमें। आगे फिर आगे क्वेश्चन है कि आगे मंगलम पाठ से क्वेश्चन है, वह आलस कथा से था। फिर है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक मंत्र संकलित है। कौन सा मंत्र संकलित है? पदात्मक मंत्र संकलित है। फिर है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। फिर आगे क्वेश्चन है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। परमात्मा यानी ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा अनुशासित है। फिर है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद। कौन सा? मुंडको उपनिषद। ठीक है। फिर है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है। आगे है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से। कौन सा पात्र से? हिरणमय पात्र से। ठीक है। आगे फिर है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। आगे फिर है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिलते हैं? तो समुद्र में मिलते हैं।
और इसी क्वेश्चन को आपसे यह पूछ सकता है कि कौन अपना नाम और रूप छोड़कर दूसरे में मिल जाते हैं, चाहे समुद्र में मिल जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नदियाँ। क्या हो जाएगा? नदियाँ। ठीक है, नदियाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप लोग आंसर दे दीजिएगा। फिर है कि महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? तो महान से महान आत्मा है। और पूछेगा कि अणु से छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। कौन है? आत्मा है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हमारे तरफ से, अलस कथा पाठ के रचना का अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका हम पोल भी लगवाए थे अपने चैनल पे, आप लोग कमेंट में बताइएगा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।